नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे गणपति की उस कृपा की जो आपके जीवन को सरल बना सकती है। कर्ज ये एक ऐसी परेशानी है जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर कर्ज का बोझ बढ़ जाए तो फिर इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश की शक्ति हर तरह के कर्ज से आपको दे सकती है मुक्ति। आपको कर्ज की परेशानी से निजात दिला सकती है। तो बप्पा से कैसे मिल सकता है कर्ज मुक्ति का वरदान, चलिए आपको बताते हैं। विघ्नहर्ता हर लेंगे आपके कष्ट, दूर होगा कर्ज का संकट। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। वो सुख करता है, वो दुख हरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋण मोचन भी है विनायक। देखिए, गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो गणेश जी का कर्ज मुक्ति से सीधा संबंध है। यदि प्रतिदिन हम गणेश भगवान से कर्ज मुक्ति के बारे में, अपनी समस्या के बारे में यदि अपनी बात उनके सामने रखते हैं, तो हमारी मनोकामना जो है वो शीघ्र सुन लेते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, सबसे पहले आपको गणेश जी को ही भोग लगाना पड़ता है। तो गणेश जी की यदि हम आराधना नियमित रूप से करें, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसमें कर्ज भी प्रमुख है, तो इससे जल्द से जल्द हम कर्ज मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में अगर बढ़ता जा रहा है कर्ज और नहीं सूझ रहा है कोई भी उपाय, तो ऋण मोचन गणपति की शरण में आ जाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय गणपति के आशीर्वाद से कर्ज जैसी स्थितियां हर हाल में खत्म हो सकती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भगवान गणेश की उपासना से जीवन से कर्ज का संकट दूर हो सकता है। देखिए, गणेश भगवान जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम पूज्य हैं, और यदि आपको कर्ज से मुक्त होना है तो गणेश जी की आराधना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे सुबह आप प्रतिदिन नहा धो के एक सुखासन में बैठ जाइए, लाल कपड़ा नीचे बिछा के, और एक पान का पत्ता लेके उसको गणेश जी को अर्पित करिए और उनसे मनोकामना करिए, उनको जो है प्रार्थना करिए कि हे गणपति महाराज, आप मुझे कर्ज से मुक्त करें। क्योंकि हम जो भी उनके सामने बोलेंगे, जो भी व्यक्ति कोई चीज़ बोलता है, वो सीधा ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड उसे मनोकामना को 4 गुना करके फिर वो हमें वापस करता है। पहले ये समझिए कि कुंडली में कर्ज रूपी चक्रव्यूह बनता कैसे है। कुंडली के छठे भाव, 11वें और 12वें भाव से कर्जों की स्थिति देखते हैं। इन भावों के स्वामियों के कमजोर होने पर कर्ज की स्थिति बन जाती है। खर्च भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। आयु भाव के प्रभावशाली होने पर सेहत की रक्षा के लिए कर्ज लेता है। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत होने पर कर्ज की संभावना बढ़ती है। मंगल कमजोर हो तब भी कर्ज की संभावना बढ़ती है। कुंडली के कुछ योग कर्ज चुकाने में मददगार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके कारण कर्ज बढ़ता ही जाता है और उसे चुकाने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, वो संचित धन का होता है। छठा भाव कर्ज का होता है। 8वां भाव मानसिक पीड़ा का होता है। 11वां भाव लाभ का, आमदनी का होता है, और 12वां भाव खर्च का, व्यय का होता है। तो कुंडली का जो छठा भाव होता है वो कर्ज का भाव होता है। तो जब भी छठवां, 8वां और 12वां भाव, ये बुरे भाव माने जाते हैं। जब भी इन भावों के स्वामी धन के घर में बैठ जाएं, जैसे 8वें का स्वामी धन के घर में बैठ जाएगा तो धन का आकस्मिक नुकसान होगा। लाभ स्थान का स्वामी 8वें में चला जाए तो आमदनी रुक जाएगी। तो जाहिर है कि जब हमारी आमदनी रुकेगी और धन हमको नहीं आएगा,
और खर्चे हमारे उसी तरह बने रहेंगे तो व्यक्ति कर्ज लेने की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। कर्ज मुक्ति के उपाय जानने से पहले देखिए कुंडली के कौन से योग कर्ज चुकाने में मदद करते हैं और कौन से योगों से कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुभ योगों में कर्ज चुक जाते हैं। जब शुभ बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव हो तो आसानी से कर्ज चुक जाता है। जब कुंडली पर बुध का प्रभाव हो तो ज्यादा कोशिश करने से कर्ज चुक जाता है। अशुभ योग कर्जदार बनाते हैं। मंगल के खराब होने पर किसी न किसी रूप में कर्ज बना रहता है। शनि या राहु का प्रभाव होने पर कर्ज बहुत लंबा होता है। जब वो कर्ज लेता है और जो भी अपने व्यापार के लिए ले रहा हो, चाहे मकान बनवाने के लिए ले रहा हो, तो आमदनी जब रुक जाती है, तो एक कर्ज चुकाने के लिए वो दूसरा कर्ज लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेता है। इस तरह वो कर्ज के दलदल में फँसता चला जाता है। तो जो छठवें, 8वें, 12वें भाव होते हैं, वो ज्योतिष में खराब भाव माने गए हैं। जब भी इनके स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाएँ, 11वें में बैठ जाएँ या 12वें में बैठ जाएँ या इन भावों के नक्षत्र में बैठ जाएँ, तो व्यक्ति कर्ज के दलदल में पूरी तरह से डूब चुका होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि किन ग्रहों और किन वजहों से कर्ज की स्थिति बनती है। लेकिन परेशान ना हो, कर्ज की स्थिति खत्म करने के लिए गणपति का आशीर्वाद आपको बहुत काम आएगा और हम आपको गणपति का आशीर्वाद पाने का बेहद सरल उपाय बताने जा रहे हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है तो गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, उन्हें मोदक और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम गम का जाप करें। ये प्रयोग हर बुधवार को करें। कर्ज का लगातार बढ़ना हो या कर्ज लेने की स्थिति ही क्यों न बनने लगी हो, सभी परिस्थितियों में गणेश जी का आशीर्वाद अचूक होता है। श्री गणेश जी की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई साल नहीं है। बाप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी काम को करने से पहले बाप्पा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए ताकि वो काम अपने अंजाम तक पहुंच सके। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना किसी कारण के भी कर्ज बढ़ जाता है या फिर कुछ न कुछ कर्ज हमेशा रहता ही है। तब कैसे श्री गणेश आपके विघ्नों को दूर करेंगे, आगे जानिए। हम आपको बता रहे हैं गणपति उपासना की वो खास विधि जिससे आपको मिलेगी हर तरह के कर्ज से मुक्ति। कर्ज कैसा भी हो, आर्थिक परेशानी कोई भी हो, श्री गणेश की कृपा से हर तरह की आर्थिक तंगी और परेशानी दूर हो सकती है। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी वजह और ज़रूरत के हमारे जीवन से कर्ज की समस्या जुड़ जाती है। ऐसे में कौन से उपाय करें जिससे आपको मिले इस बाधा से छुटकारा, चलिए जानते हैं। प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। बाप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बाप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कई बार कुंडली के योग इंसान को कर्जदार बनाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पर कर्ज लेना पड़ता है या कई बार बिना कारण कर्ज लेने की आदत हो जाती है। ज्योतिष में कुछ पापी ग्रह माने गए हैं, जैसे राहु, शनि और केतु। इन ग्रहों की दशाओं में यदि कर्ज होगा तो व्यक्ति जो है वो मानसिक पीड़ा और डिप्रेशन से जूझने लगता है। शुभ ग्रहों में होगा कर्जा, तो शुभ ग्रह क्या करेंगे कि जैसे उसकी ग्रह में अगर कोई कर्ज होगा तो व्यक्ति वो व्यापार के लिए कर्ज लेता है। कर्ज लिया, व्यापार किया, उससे मुनाफा हुआ, फिर उसने बैंक में कर्ज जमा कर दिया, लोन जमा कर दिया या किसी व्यक्ति या संस्था से लिया है तो उसमें जमा कर दिया। तो उसमें उसको मानसिक पीड़ा नहीं होती। लेकिन राहु, केतु और शनि की दशांतर दशा में जब व्यक्ति कर्ज लेता है,
तो चूंकि ये पापी ग्रह माने गए हैं, तो इसमें जो है व्यक्ति की यानी उसका मनोबल भी बहुत कम हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसके कारण उसको रोग बीमारी सब घेर लेते हैं। तो मेन जो ग्रहों का जिम्मेदार होने की जहाँ तक बात है, तो कोई भी ग्रह आपको कर्ज दे सकता है, लेकिन शुभ ग्रह में जो देगा वो आपको आसानी से आप कर्ज भर लेंगे। पापी ग्रहों में देगा तो आप उस दलदल में भीतर तक जो है वो गड़ते चले जाएँगे। तो अगर आप बेवजह कर्ज लेने से परेशान हैं तो कीजिए ये उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए गणपति उपासना। भगवान गणेश की सिंदूरी रंग की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति को दूध की माला पहनाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। वक्र तुंड होम का जाप करें। 1 सप्ताह के बाद माला बदल दें। ये प्रयोग हर बुधवार को दोपहर में करें। देखिए, गणपति उपासना की जहाँ तक बात है, तो मैंने बताया कि आप प्रतिदिन जो है गणेश जी की प्रतिमा के सामने गणपति की आराधना करें। जो भी आपको जिस भी तरीके से कर सकें, उसका कोई भाव नहीं है कि हम कोई चीज़ संस्कृत में बोलेंगे तभी गणेश जी प्रसन्न होंगे। मेन भाव पक्ष प्रबल होता है। और एक पान का पत्ता लेके गणपति जी को उस पे चढ़ा के, उस पान के पत्ते पर 2 चुटकी सिंदूर और फिटकरी डाल के, उसको मोड़ के पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय आप उसको बुधवार के दिन दबा के चले आएँ। ऐसा आपको 7 बुधवार करना है और पान के पत्ते को पीपल के नीचे दबाने के बाद आपको गणपति का ध्यान करना है कि हे गणपति, आप मुझे कर्ज से मुक्त करें। यदि आप ऐसा 7 बुधवार लगातार करते हैं, तो गणेश जी की कृपा से आप शीघ्र कर्ज से मुक्त हो जाएँगे। हर इंसान को कभी न कभी कुछ कर्ज का लेन देन करना पड़ता है। कभी कभी जरूरतें ऐसा करवाती हैं, लेकिन अगर कुछ न कुछ रहता ही हो कर्ज, तो उससे भी छुटकारा दिलाते हैं गणपति। बेहद कारगर है ये उपाय। कर्ज के जिम्मेदार ग्रह कोई भी हो, गणपति की कृपा से बहुत जल्द मिलेगा बढ़ते कर्जों से छुटकारा। ज्योतिष एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसका जाप आपको कर्ज की नौबत आने ही नहीं देता। गणपति से जुड़ा एक खास मंत्र है जिसके जाप से कर्ज की नौबत ही नहीं आती है। आप कभी कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे ही नहीं, इसका इलाज भी है गजानन के पास। वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम आपको कर्ज से मुक्ति का महा उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं गणपति का दिव्य मंत्र, जिसके प्रभाव से दूर हो जाएगा हर तरह का कर्ज। गौर से देखिए। जीवन में शुभता लाना हो तो सर्व कल्याणकारी है पार्वती पुत्र गजानन गणेश की आराधना। ऐसा माना जाता है कि हर कष्ट को हर लेते हैं कष्ट विनायक। हर कामना को पूरा कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। इसीलिए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं। कर्ज की स्थिति आने पर जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कर्ज अगर चुका दिया जाए तो ठीक, और अगर नहीं चुकाया जा पाता तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। पार्वती पुत्र गजानन आपको कर्ज के संकट से उभार सकते हैं। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार एक दिव्य और चमत्कारी मंत्र है जिसके जाप से आपके जीवन में कर्ज की नौबत कभी आएगी ही नहीं। गणपति का दिव्य मंत्र है ओम गणेशम ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। कर्ज मुक्ति के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मूर्ति के सामने बैठ के 2 मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसको करने से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। पहला मंत्र है ओम गणपतिरम गणाधियो लंब तुंडो गजानद्वय मातुरश्च हेररंबो एक दंतो गणाधिप।
तो ये मंत्र जो है इसमें सारे ही गणेश जी के नाम है। इसको 21 बार प्रतिदिन करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। दूसरा बड़ा ही आसान मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः। ये मंत्र जो है एक माला यानी 108 बार ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, और जब आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो धीरे-धीरे आप कर्ज से भी मुक्त होने लगेंगे। इस मंत्र का जाप आपको कर्ज लेने की पैदा होने वाली हर स्थिति से बचा लेता है। बेहद कारगर है ये उपाय। कर्ज की जिम्मेदार ग्रह कोई भी हो, गणपति की कृपा से बहुत जल्द मिलेगा बढ़ते कर्जों से छुटकारा। विघ्नहर्ता हर लेंगे आपके कर्जों से जुड़े हर कष्ट। इन उपायों को सच्चे मन से कीजिए और जीवन में इसका चमत्कार देखिए। तो गणपति करे आपका कल्याण, यही हमारी भी कामना है। इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।